केम छो गुजरात। हम इस वक्त राजकोट में हैं और राजकोट का नाम लेते ही यहाँ का काठियावाड़ी खाना सबसे पहले दिमाग में आता है और इसीलिए हम आज यहाँ राजकोट में काठियावाड़ी खाना खाने पहुँचे हैं। राजनीति यहाँ की दिलचस्प है, उसी तरीके से काठियावाड़ी खाना भी यहाँ का तीखा माना जाता है। आइए आपको दिखाएं कि हमारी प्लेट में इस वक्त क्या क्या दिया गया है। काठियावाड़ी खाना, ये टमाटर और सेब की सब्ज़ी कही जाती है, मूंग की दाल बनाई जाती है, ये लहसुन और आलू, और ये जो बनता है ग्रीन वेजिटेबल की गवार की सब्ज़ी जिसको कहते हैं रसा आलू होता है, और साथ ही साथ रोटियां दी जाती हैं, भाकरी है, रोटली इसको कहते हैं। और यहाँ एक स्पेशलिटी जो है इसे कहते हैं चूरमा, जो मीठा बनता है, गुड़ का बनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की जो राजनीति है वो बिल्कुल काठियावाड़ी खाने की तरह तीखी है, और इसलिए इस खाने को वैसे तो साथ में एक छाछ भी दी जाती है, लेकिन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि ट्रेडिशनली राजकोट जो है वो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो हो सकता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी कुछ लहर, जिसको परिवर्तन कहा जा रहा है राजकोट में, उसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स में, जो लोग बेरोज़गारी को मुद्दा बना रहे हैं। और कांग्रेस भी यहाँ पर एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बहुत ही छोटा तबका यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। राजकोट ने बड़े बड़े नेता दिए हैं देश को भी, गुजरात के राज्य को भी। यहाँ से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव जीतकर सीएम बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, और ये सीट विजय रूपानी को भी गई थी, वो भी यहाँ से जीतकर सीएम बने। लेकिन अब यहाँ पर घमासान थोड़ा बदल गया है और इस बार विजय रूपानी जी ने मना कर दिया था कि वो लड़ेंगे नहीं। लेकिन खाना यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही दिलचस्प है। काठियावाड़ी खाना पे फोकस इसलिए हम कर रहे हैं, अक्सर लोग जब गुजरात आते हैं तो वो सोचते हैं कि गुजराती लोग बहुत मीठा मीठा खाना खाते हैं, जिसको यहाँ पर गुजरात की भाषा में गलियू कहा जाता है। लेकिन काठियावाड़ी जो खाना है वो बिल्कुल ही मीठा नहीं है। ये जितने भी पकवान आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे तीखे हैं, और टमाटर और तेज़ धार वाली जो लाल मिर्च होती है वो डाल के बनाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, गुजरात में हर जगह मीठा खाना नहीं मिलता, स्पेशली आप सौराष्ट्र की बात करें तो खाना तीखा भी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं, आइए बैठिए। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। ये जो रेस्टोरेंट है आप चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं आप? आफ्टर 6 सालों से चला रहे हैं। मेरा नाम देवराज सिंह गोहिल है। 6 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस स्टेज पे पहुँचे हैं। 6 सालों से इवन पर्टिकुलर एक एक जो सब्जी है, जो रोटी है, हमारा चूरमा है, इंडिविजुअली हम खुद डिसाइड करते हैं इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है। हाँ, चूरमा मैंने आपका टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी है। यहाँ की स्पेशलिटी है या आप अपने रेस्टोरेंट में खुद बनाते हैं? नहीं, हम अपने रेस्टोरेंट में खुद बनाते हैं। और यहाँ की स्पेशलिटी है। कैसे बनती है, ज़रा बताएंगे ये चूरमा कैसे बनता है? गुड़ होता है, घी होता है, और जो भाकरी होती है उनका मिक्सअप होता है। अच्छा, भाकरी के साथ गुड़ और घी मिक्स करके बनता है। मिक्स करके बनता है। अच्छा, मैं भी अपने दर्शकों से बात कर रही थी, उनको बता रही थी गुजरात में लोग सोचते हैं कि लोग बहुत मीठा मीठा खाना खाते हैं, मीठा मीठा खाना, बट यहाँ पर काठियावाड़ी खाना तो एकदम तीखा है। जनरली यहाँ थोड़ा तीखा पसंद करते हैं खाना। मीठा में क्या है, जो स्वीट है वो ज्यादा खाते हैं। सब्जी में थोड़ा तीखा ही खाना पसंद करते हैं। सब्जी में देखिए, क्योंकि अहमदाबाद की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें चावल में भी मीठा होता है, दाल में भी मीठा होता है, वो सब्जी में भी वो मीठा डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक और बात बताइए कि राजकोट की राजनीति जो है सौराष्ट्र की, क्या वो खाने की तरह ही तीखी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ के जो भाजपा है उनका ही दबदबा है। जो बोले भाजपा मीठा है, तीखा है, जो भी बोले भाजपा ही है। जो भी है मीठा तीखा सब भाजपा ही है। मोदी सरकार ही है। ये आप अभी मुझे ही बोल रहे हैं कि वोट में कहीं चेंज करेंगे आप लोग, क्योंकि जनरली कुछ वोटर्स जो होते हैं वो ओपनली बात नहीं करते हैं इस बारे में। तो आप लोग जो हैं रेस्टोरेंट ओनर हैं, आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा जीएसटी के बाद, या फिर
कोरोना के बाद, तो आप लोग कैसे उससे उभर के आ रहे हैं, फिर भी भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा भी इससे हमें बाहर निकालेगी। अच्छा। हाँ, आफ्टर ऑल वही हमारी सरकार है, वही हमें बाहर निकालेगी। अच्छा। और हम उनके आभारी हैं कि वो हमें सपोर्ट करती है। गुजरात में उसका जो गढ़ है वो परफेक्ट है और हमें सपोर्ट भी करती है। अच्छा, तो इस बार जैसे विजय भाई रूपानी ने टिकट नहीं लिया है राजकोट से, उन्होंने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, तो कैंडिडेट कोई भी हो तो आप फिर भी भाजपा को ही वोट देंगे? हाँ, भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा। आफ्टर ऑल जो केंद्र में है वो नरेंद्र मोदी ही है और उनका जो एक गोल है इंडिया को एक नई पहचान देने का, वो सब सही है और हम उसे ही हम वोट देंगे। अच्छा, ठीक है। तो जो भी हो, राजकोट अभी भी लगता है कि हो सकता है कि भाजपा का गढ़ हो, लेकिन जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि परिवर्तन भी आना चाहिए। लोकतंत्र में जितना शासक पक्ष मजबूत है उतना ही विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, जो हमारे देश में नहीं है। उस हिसाब से हम देखें तो बैलेंस नहीं है, जो कि बैलेंस होना चाहिए। वो एक बात है कि विरोध पक्ष में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कोई आगे बढ़ना चाहिए और दोनों पक्ष इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो विरोध पक्ष है वो मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि वो इलेक्ट होकर नहीं आ पाता है, उसको सीटें नहीं मिल पाती है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कोरोना काल में इनको कहा जाता है ऐसा कि विरोध भी करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ों पे जो विरोध नहीं हुआ, उस कारण भी जनता देखती है कि जब लोग बुरे वक्त में उनके लिए नहीं खड़े रहते हैं, नहीं प्रदर्शन करते हैं, तो उनको फिर आगे जाके वोट क्यों दिया जाए। लेकिन कैंडिडेट भी बहुत मैटर करता है। और इसी के साथ साथ कातियावाड़ी जो खाना है वो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी अगर सौराष्ट्र की तरफ या राजकोट की तरफ आएँ तो ज़रूर काठियावाड़ी खाना खाएं, और ऐसे ही खाएं। किसी एसी रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको बाहर बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा काठियावाड़ी खाना सर्व करेंगे, जो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। तो थोड़ा तीखा स्वाद, और गुजरात की जो राजनीति भी उम्मीद है इसी से तीखी बनती हुई चुनाव आते आते तक। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट से मिलन शर्मा, आज तक।